आज मुंगेर के शंकरपुर में विकासशील भारत यात्रा के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के अंतर्गत भारत सरकार की वो तमाम योजनाएं जिससे गांव का विकास हो को प्रदर्शित किया गया। आपको बता दें कि मोदी सरकार डिजिटल प्रचार वाहन के माध्यम से गांव-गांव जाकर अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को बता रही है एवं योजनाओं का लाभ भी पहुंचाने का कार्य कर रही है। और आज इसी कड़ी में ये डिजिटल प्रचार वाहन मुंगेर सदर प्रखंड के शंकरपुर ग्राम में पहुंची। और आज विकासशील भारत यात्रा के तहत केंद्र सरकार के कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी शंकरपुर पहुंचे। आप इस विजुअल के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कैसे केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी मंदिर को धोने और पोंछने का कार्य कर रहे हैं। ये दुर्गा माता मंदिर मुंगेर सदर प्रखंड के शंकरपुर ग्राम में है, जहां पे लगातार केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री मंदिर को धोने और पोंछने का कार्य कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर सर्वप्रथम ये लगा कि सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए मंत्री जी मंदिर को धो रहे हैं, पर अगले 10 मिनट में मंत्री जी ने पूरी मंदिर को धो डालने का काम किया। कारीगण है, सबका स्वागत है। पूरी शंकरपुर जनता की तरफ से मंत्रीगण का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हमारा सौभाग्य है पंचायत का कि मंत्रीगण खुद यहाँ पहुंचे हैं। इससे हमें उम्मीद है कि हमारी जनता का बहुत अच्छी शंकरपुर पंचायत के मुखिया मोना भारती ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मुंगेर सदर विधायक प्रणव कुमार यादव भी मौजूद रहे और उनका भी भव्य स्वागत किया गया। मंत्री कैलाश चौधरी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी को संकल्प दिलाने का कार्य किया। भारत को विकसित बनाना है तो उसमें हम सभी मिलकर शपथ लेंगे, सबके सहयोग से हम इस विकसित भारत बनाएंगे। तो आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, मैं शपथ लेता हूं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। अब आप बैठ जाओ। जय भारत माता की जय। वंदे वंदे दुर्गा माता की। शपथ दिलाने के बाद मंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी महिला से भी बातचीत करने का कार्य किया। अच्छा, कितने समय हो गया? 17 में मिला। तो फिर उससे पहले आप रोटी कैसे बनाते थे? चूल्हा पे बनाते थे। धुआं आता था या नहीं आता था? आता था। तो घबरा क्यों रहे? बोलो ना। आता था तो आता था, नहीं आता था तो नहीं आता। आता था तो लकड़ी फिर कहां से लाते? टैगोर की अध्ययन स्थली
मुंगेर सदर प्रखंड विधायक प्रणव कुमार यादव ने मंत्री जी का स्वागत करते हुए भाजपा द्वारा मुंगेर के विकास के लिए किए गए कार्यों को गिनाने का भी कार्य किया। अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे सभी पदाधिकारीगण एवं यहाँ उपस्थित हमारे ग्रामीण भाई, हमारी बहनें, माता एवं बहनें, मीडिया कर्मी, आज मोदी जी का जो गारंटी है लोगों को विकास की राह दिखाने का, संकल्प यात्रा के तहत जो वैसे माँ दुर्गा का मंदिर है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने विकासशील भारत यात्रा की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया और कहा कि कैसे भारत 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। भारत माता की जय। हुई ना झांसी की रानियां आज इस मंदिर प्रांगण में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी जी के गारंटी का रथ हमारे बीच में पहुंचा है, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान है हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रणव कुमार जी और साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय अरुण जी और साथ ही मंच पर लोकसभा के हमारे प्रभारी हैं भाजपा के श्री प्रकाश भगत जी, विपिन सिंह जी हमारे जिले के प्रभारी और यहाँ की हमारी करता हूँ आपका, और आपने हमारा भी यहाँ पर स्वागत किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये पूरे देश भर में सभी पंचायतों से घूमते घूमते आज हमारे यहाँ पर पहुंची है। देश की लगभग 3.25 लाख पंचायतें हैं जिन पंचायतों के अंदर ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है और आज यहाँ पर आई है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि इस देश में एक भी ऐसा पात्र व्यक्ति जो योजना का हकदार है और उसको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके गांव में जाकर उनका फॉर्म भर के और उनको योजना का लाभ देना, इसी उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है। इसके पश्चात मंत्री जी ने शिविर में लगे हर स्टॉल को विजिट किया और लोगों से बातचीत किया। 21-22 का शुरू और इसका रूलर फैन भी गांव-गांव में लगा कर 40 लाख सदस्यों के अंदर शेयर करते हैं तो जी अभी तो शुरू हुआ है। चलो बढ़िया, कोरोना से और ये दो बार बहुत अच्छा। हमारे मुंगेर सर आपका स्वागत करती है सर। और हम लोग इस दौरान सर क्या कर रहे हो कृषि में? लगातार सर हम लोग अच्छे प्रयास कर रहे हैं सर। उसका नतीजा है आपने इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड अपने कर कमलों से हमारे किसानों को दिया था। इस बार भी सर हम लोगों के 2 किसान को, श्री धनंजय सिंह को करोड़पति किसान और श्री दिवाकर सिंह को लखपति किसान से आपने सम्मानित किया है दिल्ली में सर, मेला ग्राउंड ICR का। चलो ठीक है, प्राकृतिक खेती पे क्या कर रहे सर हम लोग लगातार 12 लोगों को तो इस साल हम लोग कराए सर प्राकृतिक खेती जो डेमो के लिए आया, और पिछले साल 8 लोगों को कराए थे सर। और हम लोग सर हो? कम है संख्या सर बढ़ा रहे सर, उसी का ये लगातार प्रयास चल रहा है सर। मैंने कहा ना मुझे अगले साल सर। इस साल में आप कम से कम तो भी 200 किसानों को करके दिखाओ। निश्चित रूप से सर। जी 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 ठीक है सर, सर, नमस्कार। ये ड्रोन का है। हाँ हम स्टॉल विजिट के पश्चात मंत्री जी ने ड्रोन का डेमो भी दिखाया और किसानों को बताया कि कैसे आज आधुनिक ड्रोन के माध्यम से कृषि कार्य किया जा रहा है। चलो हटो हटो, हट जाइए। देखो छिड़काव कर रहा है।
और जाते जाते मंत्री जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में भी मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए यह बताया। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में जो बनने जा रहा है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा और सभी साधु संतों के द्वारा किया जाएगा। तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर इस प्रकार का एक माहौल बना हुआ है, एक उत्साह बना हुआ है कि आज इतने सालों बाद जिस घड़ी का इंतजार था, आज 500 साल हो गए उस घड़ी का इंतजार है। ऐसे कई हमारे देश जो भगत थे, भगवान श्री राम के अनुयायी भक्त थे, सनातन धर्म को जो मानने वाले थे, वो इस दुनिया से चले गए, जिनकी मनोकामना थी कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में पुनः बने, तो वो आज बनने जा रहा है। और उसी को लेकर सब जगह पर उत्साह है पूरे देश भर के अंदर। और 22 तारीख को वहाँ पर तो कार्यक्रम होगा ही, लेकिन देश भर के अंदर एक विशेष दीपावली का उत्सव होगा और दीपावली मनाई जाएगी। और उसी कड़ी के अंदर आज यहाँ पर मंदिर के अंदर भी हम आए और भगवान से यही प्रार्थना की है कि आने वाले समय में यहाँ पर सुख शांति हो, समृद्धि हो और भारत हमारा विकसित राष्ट्र बने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, पूरे देश का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने और विश्व हर दृष्टि से शक्तिशाली बने, समृद्धि हो, गरीबों का कल्याण हो और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हमारा देश जिस तरह से गति के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसा तरक्की हमारे आने वाले समय में होता रहे, यही भगवान से और माँ दुर्गा से प्रार्थना की। क्या 22 जनवरी को जो है हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी क्या? ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र ही है भारत, और निश्चित रूप से आज आप देख रहे हैं कि पूरे सनातन धर्म के सभी जो लोग हैं उन सब में ये उत्साह है। और निश्चित रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि 22 तारीख का जिसका इंतजार था और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस दिन का को निश्चित रूप से साकार करेंगे और पूरे देश को इस बात का उत्साह है। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है, आज मैं भी यहाँ पर इस मंदिर में आया हूँ तो मुझे भी एक तरह से इस मंदिर के अंदर जिस तरह से एनर्जी ऊर्जा मिली है और जिस तरह से माँ का चमत्कार है, तो आज हमारे देश के अंदर इतने कितने हमारे जो मंदिर हैं जहाँ पर सभी देवता 33 करोड़ देवी देवता कहा गया है, तो ऐसे सभी देवी देवताओं की जो ताकत और ऊर्जा निश्चित रूप से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उत्साह दे रही है। और उसी का परिणाम है कि देश लगातार प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत बन रहा है।